सिंहासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेव की। बड़ी खुशी हुई मुझे ये सरस्वती के प्रांगण में आकर। ये विद्या मंदिर है और जैसा मुझे पाटीदार जी ने बताया, ये जो मायरा हो रहा है ये भी सरस्वती शिशु मंदिर के लिए ही हो रहा है। हर एक गांव में मंदिर है, लेकिन वहां मंदिर में बैठे भगवान बोलते नहीं। आप भाव से तुलसी दल रख के थाल लगा लेते हैं तो स्वीकार तो हो जाता है, लेकिन थाली में से जीमते नहीं। और ये जो सरस्वती का मंदिर है, यहाँ भगवान बोलते हुए हंसते खिलखिलाते हुए बैठते, और यहाँ थाल लगाओगे तो तुम्हारे देखते देखते जिम जाएंगे। और ये बहुत बड़ा मंदिर है, जीवंत मंदिर है। भगवान ने गीता में कहा है, नहीं ज्ञाने सदृशम पवित्रमी विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मनिगलिपिंदते। इस जगत में ज्ञान से ज्यादा मूल्यवान, ज्ञान से ज्यादा पवित्र और ज्ञान से ज्यादा श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। एक कहावत नहीं पूछते लोग, अकल बड़ी की भैंस। जितने भी यज्ञ करता है मनुष्य जीवन में, उन सारे यज्ञों में श्री कृष्ण कहने गीता में, आप पढ़ लीजिए खोल के, श्रेयान दिव्य मया यज्ञ ज्ञान यज्ञो परंतप सर्व कर्माखिले पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सारे यज्ञों में ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, क्योंकि जीवन में कोई भी काम की सफलता बिना ज्ञान के न हुई है न हो सकेगी। मनुष्य राजनीति में हो, मनुष्य व्यापार में हो, मनुष्य सामान आजीविका करके मजदूरी कर रहा हो, लेकिन उसमें ज्ञान नहीं होगा, अपने जीवन में कहीं भी सफल नहीं होगा। इसलिए ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ है। और ज्ञान यज्ञ हमेशा संत और ब्राह्मण करते रहे। नानक जी ने कहा, आग लगी संसार में झरझर परत अंगार, और संत न होते जगत में तो जल मलता संसार। संत न होते जगत में तो जल मलता संसार। सत्संग से ही हमारे संस्कार बचे हुए हैं, हमारा सनातन धर्म बचा हुआ है। 700 साल हुए जिस तरह से सनातन धर्म के ऊपर आक्रमण हुए हैं। आप पूरी दुनिया का इतिहास खोज लें, पढ़ लें, देख लें। इस धरती के इतिहास में किसी भी धर्म, किसी भी संस्कृति में ऐसे आक्रमण न कभी हुए हैं, भविष्य में वो भी नहीं पाएंगे। अरे अफ्रीका के रहने वाले बेचारे गरीब लोग, वो जंगल में रहने वाले आदिवासी भाई, कि जिनको कपड़ा पहनना भी नहीं आता था, वो भी सिर्फ 100 साल ही गुलाम रहे, सिर्फ 100 साल। उसके बाद उठ के खड़े हो गए, गुलामी को उखाड़ के फेंक दिया। और धरती में सबसे पहले विकसित होने वाली संस्कृति सनातन धर्म है। दुनिया में कहीं भी खोदो, जमीन में से जो अवशेष निकलेंगे तो सनातन धर्म की संस्कृति होगी। दुर्भाग्य, ये बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, कि 700 साल गुलामी के और अभी तक हम अपनी धर्म रक्षा के लिए जागृत नहीं हो रहे हैं। हमें जब अपनी संस्कृति का, अपने धर्म का ज्ञान ही नहीं होगा तो क्या हम इसे बचा पाएंगे? और कोई बुरा ना माने, ये मैं कटु कह रहा हूं, लेकिन सत्य कह रहा हूं। 650 साल की गुलामी में सनातन धर्म को इतना नुकसान नहीं हुआ था
जितना नुकसान आजादी के बाद 72 साल में हुआ है। इस धोखे में मत रहो कि सनातन धर्म के ऊपर हमले बंद हो गए। हमले चालू। 500 साल दूसरों की गुलामी रही, 250 साल अंग्रेजों की गुलामी रही। लेकिन यहाँ जितने बुजुर्ग बैठे हैं मेरे बड़ी बड़ी उम्र के, जो 80 साल के आसपास हों, आजादी को 73 साल हो गए, उनसे पूछो आजादी के पहले हमारे भारतवर्ष में सभी लोग चोटी रखते थे, सभी लोग तिलक करते थे, उसमें शर्माते नहीं थे, गौरव अनुभव करते थे। हर व्यक्ति सुबह उठ करके कहीं महादेव जी को जल चढ़ा रहा है, कोई गणेश जी की पूजा कर रहा है, कोई सूर्य को अर्घ्य दे रहा है, कोई गायत्री संध्या कर रहा है, और हर व्यक्ति तिलक कर लेता था। लेकिन बुरा मत मानिए, अगर मैं आपके गांव में घूमने निकलूं कि चोटी वाले कितने हैं, सौगंध खाने के लिए 1-2 निकलने में तो भले। अब यहाँ आए हैं, पंडित जी ने ऐसे तिलक कर दिया होगा जबरदस्ती, तो कुछ लोगों के सर पे दिख रहा है, कहीं पूजा आरती में खड़े हुए। बाकी हम अगर अपना तिलक कर लें तो हमारी इज्जत चली जाती है। इतनी हीन भावना पैदा की गई है सनातन धर्मियों के ऊपर, इतना अत्याचार हुए हैं, हमें पता नहीं चला कितना धोखा हुआ है। हम अपना पोशाक पहनने से शर्माते हैं, हीन क्षुद्र हो जाते हैं। हम तिलक लगाने से क्षुद्र हो जाते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, कोई भी मुसलमान टोपी लगाने से क्षुद्र हुआ कभी? जितने आत्मबल से गौरव से अपनी टोपी लगाता है, वो पैजामा पहनता है, उतने गर्व से आप लोगों में से किसी ने धोती पहनी? यहाँ आरती में तो पहन लिया करो, 5 मिनट आरती में भी बहुत से लोग शर्मा जाएंगे।